में रहेगा। आप हम सभी अब श्रवण करेंगे। गुरु जी से अनुरोध है आप हम सभी को आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। सभी का धन्यवाद। इसको नीचे कर दे, डाउन और उसको ऊपर कर दे। गुरुजी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे इतना सम्मान देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, इसलिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ। अभी मैंने वास्तव में आप लोगों को जैसा पता ही है कि जन्मदिन तो 6 तारीख का है, मगर क्योंकि आप लोगों को असुविधा ना हो, काम धंधे छोड़कर आना पड़े, इसीलिए हमने ये शुरू में निर्णय लिया कि 6 तारीख के बाद को जो इतवार रहेगा, जिस दिन आप लोगों की छुट्टी रहती है, उस दिन मनाया जाएगा। इस प्रकार से 6 तारीख का कार्यक्रम आज रखते हैं। मैंने 6 तारीख को एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, और उस दिन भी एक छोटा सा 2 वाक्यों में आपका आभार प्रकट किया था कि सभी का जन्म होता, हमारा जन्म हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हर प्राणी का जन्म होता है, किंतु कुछ का बहुत खास हो जाता है। जन्मों जन्मों तक, हजारों वर्षों तक लोग जन्मदिन मनाते हैं। मैंने उसमें लिखा था कि मेरा भी जन्म उन सब बच्चों की तरह ही हुआ है, जैसा सब बच्चे जन्म लेते हैं वैसा ही मैंने जन्म लिया है, किंतु आप लोगों की कृपा की वजह से आप लोगों ने इस जन्म को खास बना दिया, इतना खास बना दिया कि इतने सारे लोग, और ये यही नहीं, कम से कम इससे 4 गुना बेचारे कई दूर दराज बैठे हुए हैं, इस देश के बाहर भी बैठे हुए हैं, वो भी वहां से अपनी संवेदनाएं, अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपका बड़प्पन और विद्वता है कि आपने इसे इतना पहचान कर इस जगह बिठा दिया।
खास तो सभी हैं, यही खास हो ऐसा नहीं है, खास तो सभी होते हैं, किंतु जब तक पहचान न हो जाए उस खासियत की, जब तक खास नहीं हो दिखता। खासियत की पहचान जब वो खुशबू फैलती है, जब वो महक फैलती है, तब हो पाती है। और इसमें बहुत देर होती है। यहाँ मैं एक बहुत विशेष बात कहने जा रहा हूँ आप लोगों को। यानी दो प्रकार के, पहली प्रकार के ज्ञानी को ज्ञानी नहीं बल्कि विद्वान कहना चाहिए। हम विद्वान बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार का ज्ञानी जो विद्वत्ता प्राप्त है वो ज्ञानी, वो विद्वान है, ज्ञानी नहीं। मैं सबसे पहले आपको यही समझाना चाहूंगा कि देखिए, आपके जीवन में ही आपने कई तरह के ज्ञान देने वालों को देखें। एक ज्ञान देने वाले वो हैं जिनकी कथाओं में लाखों लोग, पंडाल छोटे पड़ जाते, लाखों लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाती है। भला महाराज की कथा है और उसमें लाखों लोगों बैठ जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था की जाती है, और मौका आए तो वो व्यवस्था भी कम पड़ जाती है, पंडाल छोटा पड़ जाता है, अलग से पंडाल लगाना पड़ता है, अलग से बिछाना पड़ता है। एक प्रकार के वो ज्ञानी होते हैं, वो भी ज्ञान ही देते हैं, उपदेश ही देते हैं, आपकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए ही उपदेश करते हैं। किंतु आप लोगों ने देखा होगा उन लोगों को प्रसिद्धि उनके जीवन काल में ही प्राप्त हो जाती है। फला महाराज की कथा में 2 लाख लोग इकट्ठे हुए, फला महाराज की कथा में 50,000 इकट्ठे हुए, फला महाराज की कथा में 1 लाख इकट्ठे हुए, और प्रत्येक कथा में कम से कम इतने लोग इकट्ठे होते हैं। और एक चीज और देखना, और आपका अनुभव है, आपने देखा है, उनकी प्रसिद्धि जीते जी होती है। एक प्रकार के ये ज्ञानी होते हैं, एक प्रकार के ये ज्ञान देने वाले होते हैं। दूसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं जिनको जीवन काल में बिल्कुल प्रसिद्धि नहीं मिलती, बहुत कम प्रसिद्धि मिलती, बहुत कम लोग जान पाते हैं। अभी मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने कहा कि इतनी जगह भी खाली रहती है, पता नहीं क्यों बार बार कहते हैं लोग कि इतनी जगह भी नहीं भर पाती। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, इतना अच्छा नाम दे रहे हैं, इतना अच्छे आपको बताते हैं, इसके बाद भी इतनी सी जगह खाली नहीं होती। ये कोई उनकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं, ये प्रकृति का नियम है। ये बहुत है, ये इतनी जनता बैठी है, बहुत है। ये दूसरे प्रकार के ज्ञानी के जीते जी कभी भी कोई इकट्ठे नहीं होते।
1000 ज्ञानियों का नाम बता सकता हूं आप लोगों को, जिनके आसपास कभी भीड़ नहीं थी। और 1000 ज्ञानियों का नाम बता सकता हूं जिनके यहाँ इतनी भीड़ होती है, किंतु वो जीते जी होती है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि कोई बुरा भी मान सकता है और मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहूंगा। मगर आप जानते हैं, उन कथावाचकों के कथा में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मगर उनके जीते जी, उनके चले जाने के बाद विचारों का नाम भी कोई नहीं लेता। जिंदगी भर, जिंदगी के 40 साल 50 साल तक ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई, जहां लाखों लोग इकट्ठे हुए, लाखों लोगों ने रसास्वादन किया, किंतु उनके जाने के बाद कोई नहीं। दूसरी तरह के ये लोग हैं जिनके जीते जी, ये तो बहुत है, 10 भी इकट्ठे नहीं हुआ, 100 भी इकट्ठे नहीं कर पाए, किंतु हजारों वर्षों तक उनके जाने के बाद भी मेले लगते हैं। और उनमें से उदाहरण दूं मैं आप लोगों को 2-4। सबसे पहले उदाहरण देता हूं मैं, आपके निमाड़ के एक संत हुए, संत सिंगाजी महाराज। बहुत कम उम्र में चले गए, मुश्किल से 40 साल की उम्र तक जिए। बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत गरीब आदमी थे, 1 रुपया महीना की नौकरी करी राजा के यहाँ। ढोर चराते थे, गाय भैंस चराते थे। मगर आज निमाड़ के भगवान कहलाते हो। बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे थे ही नहीं, देख, किंतु आज भी देखिए वहां जाकर उनकी कितनी महिमा। करीब 150 वर्ष हो गए, इसके बाद भी इतनी महिमा है। आपके सामने की बात है, आप सब जिसको भगवान समझते हैं, जिनके मेरे ख्याल से भारत में तो शहरों में प्रत्येक चौराहे पर मंदिर बन गए। साईं बाबा, जिनके माँ बाप के पते नहीं, जात भात के पते नहीं, हिंदू थे कि मुसलमान थे किसी को नहीं मालूम, उनके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, पता नहीं। मगर आज चौराहे चौराहे पे मंदिर है, करीब 200 साल हुए होंगे गए। हर चौराहे पे मंदिर है और हर घर में पूजा हो रही है। और वहां जाके देख लो, साधारण तौर पर यदि आप दर्शन करने जाते हैं तो कम से कम 4 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है जब कई दर्शन होते हैं। जिसको कभी किसी ने नहीं पहचाना, तो ये आप निकाल दे दिमाग से ही कि यहाँ भीड़ क्यों नहीं हो रही, ये कभी नहीं होगा। क्यों? कि भीड़ तो वहीं होती है जहाँ कथा होती है, जहाँ रंग राग होता है, जहाँ नाच गाने होते हैं, जहाँ मनोरंजन होता है, जहाँ मनोभंजन होता है। हमारे यहाँ शुरुआत यहाँ से होती है कि मन को बाहर रख लीजिए, आपका मन खत्म हो जाएगा, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, आपको मिटना पड़ेगा। अब सोचिए, कौन जाएगा मिटाने वाले के पास है? कबीर कहते हैं कि जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ, शुरू बात वहीं से है।
कि यदि आप अपने घर को आग लगा सकते हैं, जला के आप आए तो आग कौन खाना पसंद करे? या तो घर बनाने आते, दुनिया का हर आदमी घर बनाना चाहता है, घर को आगे बढ़ाना चाहता है, घर को मिटाना कौन चाहता है? तो जहाँ दुकानें लगती है धर्म की, जहाँ आपको संसार दिया जाता है। अभी एक महाराज की इंदौर में कथा थी, मुझे नहीं मालूम कैसी कथा होती है, मैंने सुना कभी, मगर खूब भीड़ हो रही थी। आप लोगों ने मुझे बताया कि वो महाराज से तोड़ के बताते हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा मिलेगा, ये कर लो तो ये मिलेगा, ये कर लो तो ये मिलेगा, यानी संसार कहाँ और कितना और क्यों मिलेगा, ऐसे टोट के बताते हैं। यहाँ टोट के नहीं, फिर ज्ञान बताते हैं। ज्ञान क्या चीज है ये बताते हैं, भगवान क्या होता है ये बताते हैं, भगवान आप भी बन सकते हैं ये बताते हैं। कुछ नहीं मिलेगा, शुरू दिन कहते हैं, फिर भी इतने लोग, मुझे पता है ये भी, जितने बैठे हैं इसमें से 90% सिर्फ संसार के लिए आए हैं। यहाँ भी और मिलता है, आप लोग ही कहते हैं आके कि हमारे पास कुछ नहीं था, पर जब से यहाँ आने लग गए आज बहुत कुछ भगवान ने दे दिया। ये भी मिलता है, मगर मिलता कब है? केवल और केवल हम आपको आपका जीवन स्तर कैसे बढ़े, कैसे आप नर से नारायण हो जाए, वो कला सिखाते हैं। और नारायण यानी क्या? नारायण यानी जिसके पास कुछ नहीं है वो नारायण। आप सोच लीजिए, आप राम हुए हैं, उसी समय रावण भी हुए हैं, सब कालीन थे, तभी तो युद्ध हो सका, तभी तो वो सीता को हरण करके ले जा सका। राम का जीवन आप सब पढ़ते हैं, सबको पता है। पैर में जूते भी नहीं मिले कभी, वो भगवान होते हैं। और जिनकी सोने की लंका होती है, पूरा देश ही सोने का, लंका देश है, पूरा शहर ही सोने का, वो रावण होते हैं। अब आप लंकापति होना चाहते हैं, आप सोने की लंका बसाना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, तो रावण होना पड़ेगा दोस्तों। रावण हो जाइए, और है अभी आपके बीच में, आप खुद भी हो सकते हैं। जो रावण है उसी के पास हुआ है, फिर राम के पास नहीं होगा। कृष्ण हुए भगवान, और समकालीन कंस थे, राजा कंस, मामा थे उनके, हैं दुष्ट कंस, हैं कंस का राजपाट था। और तुम्हारे भगवान कृष्ण को तो पैदा भी जेल में होना पड़ा, इससे ज्यादा गरीबी नहीं हो सकती किसी की, हो सकती क्या है?
जिसको पैदा ही जेल में होना पड़े, बताइए। पैदा होने के पहले माँ बाप को जेल में डाल दिया गया। पैदा होते से बताइए आप, इतनी गरीबी कभी देखी नहीं होगी किसी ने, इतनी कमजोरी किसी ने देखी नहीं होगी। और ये दुष्ट तुमको कथा सुनाने वाले भगवान की कथा सुनाते, पर ये भगवान की कथा कभी नहीं सुनाते। उनको जेल में पैदा होना पड़ा, उनके कारण, भगवान के कारण माँ बाप को भी जेल। सोचिए है, भगवान इतनी सरलता बात नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ? और सभी भगवान के साथ यही है। और सारी दुनिया कबीर को भगवान मानती है। और सारी दुनिया में बाबा का कोई भी कथाकार, कोई भी भाषण देने, प्रवचन देने वाला कबीर के बिना एक शब्द नहीं बोल सकता। इतना विस्तार ज्ञान का, इतना बड़ा ज्ञानी, जिनके माँ बाप के पते नहीं, कि जात में पैदा हुआ पता ही नहीं, कौन माँ थी, माँ का तो करीब करीब, पिता का तो पता नहीं भी होता तो चलता, मगर माँ का तो पता होता है ना कि भाई इस माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। ये भी पता नहीं किस माँ से जन्मे, वो भगवान हो। ऐसे भगवान होते हैं। आप क्या सोचे? आप भगवान तो होना चाहते हैं, भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं, क्यों? आपको बता दिया गया कि धन समृद्धि मिलती भगवान की कथा सुनने से। भगवान की कथा सुनने से भगवान हुआ जा सकता है, मगर भगवान होने की पहली शर्त है, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। सबसे पहले आपके अपने संसार, देखना ये आप संसार के भी अलग अर्थ लगाते हैं। संसार की बात होती तो बोलिए संसार, ना ना, ये तो सबका संसार है। फिर आपका प्रत्येक का अपना अपना संसार है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपना परिवार, अपना घर बार, अपना मोहल्ला, अपने रिश्तेदार, अपनी धन दौलत, अपनी इज्जत शोहरत, ये अपना अपना संसार है। और प्रत्येक को अपने संसार को जला के, अपने संसार को आग लगा के फिर कबीर के साथ हुआ जा सकता, तभी ज्ञानी हुआ जा सकता, उसके बिना संभव नहीं है। और एक और बात इसके साथ और बता दो, आप कुछ बन सके न बन सके, सब व्यर्थ। क्यों? कि आप कुछ भी बनने लायक हो ही नहीं। फिर सबके सब मनुष्य, सारी दुनिया का मनुष्य ईश्वर बनने के योग्य है, मगर विडंबना है, दुर्भाग्य है हम सबका कि जो हम बन सकते हैं वो बनने की कोशिश कभी नहीं करते। हम तो चपरासी बनना चाहते, बाबू बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, वकील बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, चोर बनना चाहते हैं, बड़े से बड़ा पैसे वाले धनवान बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे मेरे भाई बहनों?
बिना चोरी किए कोई धनवान नहीं हो सकता। बिना रावण हुए, बिना कंस हुए वो शोहरत दौलत प्राप्त नहीं हो सकती। दौलत तो राजा जनक के पास भी थी, राज था, किंतु विधेय कहते हैं देह भी नहीं थी, विधेय होकर देते थे। यानी देह का भी अभिमान नहीं कि मेरी देह भी नहीं, मेरा राजपाट कहा, मेरी तो देह भी नहीं, मेरी अपनी नहीं। जब ज्ञानी हुआ ऐसा, आप एक ही गलती करते हैं कि रावण भी बनना चाहते हैं और राम भी बनना चाहते हैं, क्योंकि राम बनने में, राम बनना सुनने में बड़ा आनंद आता है। राम यानी श्रेष्ठतम, कृष्ण यानी श्रेष्ठतम, जो कभी झूठ न बोलता हो, कोई कभी बेईमानी न करता हो, कोई कभी किसी का कुछ लूटता न हो, किसी का हक न छीनता हो, वो राम, वो कृष्ण। और किसी का कुछ भी नहीं छीनता हो तो रावण कैसे हो सकता है? रावण होने के लिए तो सबका सब कुछ छीन लेने की ताकत और सामर्थ्य होना जरूरी है। छीनना सीख जाओ, चोरी करना सीख जाओ, डकैती डालना सीख जाओ, बुरे से बुरा आदमी बनना पड़ेगा तो रावण हो सको। अब एक तरफ तो मेरे भाई बहनों भाइयों, आप राम बनना चाहते हो, कृष्ण बनना चाहते हो, कबीर बनना चाहते हो, किंतु दूसरी तरफ बने बैठे हो रावण, कंस। कैसे संभव है क्या संभव? मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा आगे खसा क्या है सब लोग, और बैठने में दिक्कत न पड़े, थोड़ा थोड़ा सा तो हम सब सारी दुनिया का मनुष्य राम बनने के लायक है, कृष्ण बनने के लायक है, नर ही नारायण हो सकता है। किंतु बहुत सरल है नारायण होना, सबसे सरल काम नारायण होना। बोलिए, सबसे कठिन काम कंस होना है, रावण होना है, और तुम वही बनना चाहते। देखिए, आप लोगों ने कथा बचपन से सुन रहे हैं, किंतु ये कथा नहीं सुनाई किसी ने। ये कथा तो सुनाते हैं कि राम बनना है तुमको, कृष्ण बनना है तुमको, नर से नारायण होना है तुमको, किंतु ये नहीं बताते कि रावण बनना हो या राम बनना हो तो फिर कुछ नहीं रहेगा आपके पास। सोचिए, राम जब वनवास को गए, जंगल में गए 14 साल के लिए वनवास, कोई शहर नहीं गए, मामा घर नहीं गए थे, कोई ससुराल नहीं गए थे, फिर क्या गए थे? वनवास, जंगल।
अब जंगल में क्या राजा दशरथ जी ने इनके लिए महल बनवा के रखा था कि इनने महल बनवाया? वनवास, जंगल में जहाँ कुछ न हो, वन का अर्थ होता है जहाँ कुछ न हो, निर्जन वन। हाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि 14 साल तक कपड़े क्या पहने होंगे। 14 साल तक तो कोई कपड़ा नहीं चलता। लोहे का कपड़ा भी शायद टूट के गिर जाए, वो भी नहीं था। अटैची लेके तो गए नहीं थे बेचारे घर से। फिर कुछ भी नहीं, न खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम। ये भी नहीं पता कि यहाँ से निकले हैं, शाम तक पानी का व्यवस्था क्या होगी, कौन पानी पिलाएगा। आप तो यहाँ तक भी करते हो, कहीं जा रहे हैं तो घर से पानी की बोतल भर लो। बनना चाहते हो भगवान, अपने जीवन की नहीं, 7 पीढ़ी अगले की भी व्यवस्था करके रख देना चाहते हो कि बेटे के बेटे, बच्चे के बच्चे भी भूखे न मर जाए। उनके लिए मकान ऐसा होना चाहिए, कम से कम 100-200 बरस तो कुछ न हो उस मकान का। ऐसा मकान बनना चाहिए। बैंक बैलेंस जितना होना चाहिए कि ये मकान गिर भी जाए तो बैंक से दूसरे पैसे तुम्हारे निकाल के तुम्हारे बेटे का बेटा मकान बना ले, उसकी भी व्यवस्था करके जाना। कैसे बनोगे भगवान? नहीं बन सकते, संभव ही नहीं। भगवान बनने के लिए तो दोपहर को क्या खाएंगे, अगले घंटे में, 1 घंटे में प्यास लग जाती है, अगले घंटे में पानी कहाँ मिलेगा पता नहीं। वो भगवान बनना और बहुत आसान। तुम झूठ बोलना यहाँ सीखे हो, इस जमाने ने आपको झूठ बोलना सिखाया। और एक बात और बार बार कहता हूं कि झूठ बोलने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। झूठ ऐसे नहीं बोला जा सकता। सच बोलने के लिए बिल्कुल मेहनत की जरूरत है। बोलता है कोई जरूरत? कुछ सोचना भी पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना पड़े है। सच है, सच बोलना है तो जैसा देखा वैसा निकल जाऊंगा, निकलता ही। मगर छोटी सी झूठ भी बोलना हो तो बड़ा सोच विचार करना पड़ता कि यार क्या होगा, कहीं पकड़ा ना जाए। बेईमानी करना हो तो यार अपने से काम नहीं चलता है, वकील अच्छा से अच्छा कर लो झूठ बोलने के लिए। यार हम तो सक्षम नहीं है, झूठ नहीं बोल सकेंगे इतना बड़ा तो कि सामने वालों को है, क्योंकि वो बहुत बड़ा झूठा है। उसको हराने के लिए फिर बड़े से बड़ा झूठ बोलने वाला लायर, झूठ बोलने वाले को लायर भी कहते हैं अंग्रेजी में है। उसको लगाओ पैसे देके, बड़ा से बड़ा वकील करके लाओ दुनिया का, करोड़ रुपए दूंगा, झूठ बोला दे मेरे। अब सोचिए आप कैसे बनोगे और कितना बड़ा बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुमको यही नहीं पता है? अरे भाई तुम्हारे कितनी कथाएं सुनी है, कितनी पढ़ी है, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो है? बेईमानी करना, झूठ बोलना, राजपाट करना कौरव का काम है। दुष्ट बनना है तो कौरव बनना पड़ेगा।
तुम धर्मराज बनना चाहते हो, युधिष्ठिर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो बोलो? है धर्मराज बनना चाहते हो, पांडव बनना चाहते हो तो जंगल जाना पड़ेगा। सीधी तो बात है, देखा तो सब उदाहरण देख लो है। बहुत छोटी सी बात, कितना आसान काम है कपड़ा उतार के फेंक देना। कपड़े खरीद के पहनना कितना मुश्किल काम है। कमाओ, कपड़े खरीदो, फिर सिलवाओ, फिर पहनो, और नीच पहनना हो तो भगवान ने ऐसे भेजा, पहना के भेजा किसी को है? भगवान नहीं ऐसे भेजते। तो वैसे ही होना हो तो भगवान बनना हो तो ऐसा करना पड़ता। तुम्हारी गलती यहाँ हो गई। भगवान बनना तो बहुत आसान है, सबसे आसान काम है भगवान बनना। किंतु गलती ये हो गई कि तुम रावण बन के भगवान बन, तुम कंस बन के भगवान बनना चाहते, तुम कौरव बन के भगवान बनना चाहते हो। संभव नहीं, संभव ही नहीं। शायद दुनिया में एक ही आदमी इस पे की बात करता है, कोई नहीं करेगा ये बात। जो घर बाहर है आप लोग चले हमारे साथ, 24 साल हो गए, एक पैसा नहीं कमाया। 24 साल से एक पैसा नहीं कमाया, ना भीख मांगी। ये इतने लोग बैठे, इनमें अधिकांश कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल के हैं मेरे पास आने वाले, और लगातार आने वाले। उन्होंने देखा है आज तक किसी से 2 पैसे मांगे हो, और भगवान से प्रार्थना करता रोज कि भगवान सब कुछ देना, मेरे को कभी पैसे मत देना। ये कोई दुनिया में ऐसा आदमी जो भगवान से ये बात प्रार्थना करता है कि मुझे धन दौलत मत देना कभी। क्यों? धन दौलत से भ्रष्ट बनते हैं, धन दौलत से विक्षिप्तता आती, पागलपन आता है। आपके पास एक पैसा भी नहीं, गरीब हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मगर किसी दिन सट्टा खुल गया, लॉटरी खुल गई, अचानक 10 लाख रुपए आ गए, तो सबसे पहले कलाली पे जाओ। जहां पैसा आया कि बुरा काम शुरू, और बुरा काम करके करोगे क्या? चरित्र भी खराब करो कि किसी दूसरे का चरित्र खराब करोगे? पहले तो अपना ही चरित्र खराब करोगे, होगा भ्रष्ट। पैसा भ्रष्ट बनाता है, पैसा चोर कमाता है, और वो कमाई कहता है उसको। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, और रोज चिल्लाता हूँ आप लोगों को, चोरी करके लाते हैं उसको भी कहते हैं कि मेरी कमाई। हद हो गई। अब झूठ बोल के लाए, रिश्वत खा के आए, और पैसा इकट्ठा हो गया, उसको कहते हैं ये मेरी कमाई है। लिख रखा है मैंने दीवार पे, अपना लिखता हूं मैं, किसी की नकल नहीं करता। मैंने लिखा कि ईमानदारी से ईमानदार हो जाओ तो सत्य को उपलब्ध हो सकते हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, गौतम बुद्ध हो सकते हो, कृष्ण हो सकते हो। बताइए कैसे? ईमानदारी से ईमानदार हो जाओ। कितना सरल काम है। ये बच्चों को जरा, माँ बाप को चाहिए कि जरा बच्चों को संभाल के रखे, बोल रहे तो क्या करना पड़ेगा? ईमानदार होने के लिए कौन सी किताब पढ़ना पड़ेगी, कौन से स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, कौन सी डिग्री लेना पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं।
कहीं से भी किसी की भी अकल लेने की जरूरत नहीं, सबको पता। भाई आपको पता है कि नहीं कि ये जगह अपनी नहीं है, ये पता है कि नहीं? सबको पता भाई अपनी नहीं है, और अपनी नहीं है तो फिर इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग क्यों कर रहा हूं? और कर रहा हूं तो जिसने भी ये बनाया, जिसने भी ये रखा, जिसने ये दरी बिछा के रखी, उसने कुछ तो दिया, उसका कर्जा है, वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। वो कर्जा चुका दे तो यही ईमानदारी से ईमानदार है। क्यों लो, क्यों करो? ये मैं बताऊं आप लोगों को, नहीं हूं कहीं से बाहर से नहीं आया, इंदौर में पैदा हुआ, इंदौर का रहने वाला। मेरे बाप आप इंदौर जिले के, सारे दुनिया के साधु संत इधर के उधर, उधर के इधर जाते, वो बड़ा फख्र से आप उनके पैर पड़ते हो, पूजा करते हो। वो कहते हैं हम तो हिमालय से आए। क्यों भैया, हिमालय में भगवान पैदा होते क्या? हिमालय में ही पैदा होते क्या? नहीं। फिर चोर डकैती उधर डाल दी और उधर चले आया, भगवा पहन लिया, कपड़े बदल लिए और बाबा के बाबा। क्या जरूरत है? अरे ईमानदार होने के लिए, सच्चा होने के लिए कहाँ जाने की जरूरत है? हिमालय पे जाने की जरूरत है? आपको नहीं पता? आप कितना झूठ बोलते हैं आपको नहीं पता। प्रत्येक झूठ, एक छोटी से छोटी झूठ भी आपको सब पता है। ये छोटे बच्चे हैं, ये भी जब झूठ बोलना सीखेंगे तो इनको बिल्कुल पहले तो ये बात समझ में आएगी, यार ये सब हुआ ही नहीं, कैसे बोल? जो हुआ वही बोल, वो सच है। तो झूठ बोलना सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ये तुम्हारे दुनिया के स्कूल कॉलेज क्या सिखा रहे हैं? दुनिया भर के। और ये पढ़ा लिखा आदमी क्या बनना चाहता? दुनिया भर की झूठ बोलता, दुनिया भर की बेईमानी करता है। कितनी बड़ी पढ़ाई है भगवान की। आदमी की जान बचा दे, जो जान बचाए उसको क्या कहते हैं? भगवान। वो भगवान तुल्य डॉक्टर जिंदे आदमी की, स्वस्थ आदमी की किडनी निकाल के बेच दे और मार डाले। ये पढ़ाई पढ़ी, ये बनाना चाहते हो आप अपने बच्चों को? मैं सबको बार बार कहता हूं कि अपने बच्चे तो अपने दुश्मन नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम अपने बच्चों, करते हैं कि नहीं? है कोई एक आदमी ऐसा दुनिया में, यही नहीं, दुनिया में जो अपने बच्चे को भगवान बनाना चाहता है? क्यों नहीं? जब सब शास्त्र, सब आदमी, सब पहुंचे वो लोग कहते हैं सभी मनुष्य भगवान बनने के योग्य हैं, फिर भगवान क्यों नहीं बना देते? तुम चपरासी बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो किडनी बेच के खाने के लिए, सबसे झूठा आदमी वकील बनाना चाहते हो, जज बनाना चाहते हो, दिन भर उसका आसपास बैठे लोग रिश्वत खा रहे और तुम ही दे रहे हो, उसको जज कहते हो, उसको न्यायालय कहते हो। क्या झूठी दुनिया है?
और ये सब झूठ का किसको पता नहीं है मेरे बहनों भाइयों? सबको पता कि ये अच्छा नहीं है, मगर वही कर रहे हैं। फिर सुधरना होगा। सुधरने का नाम ज्ञान है, सुधरने का नाम धर्म है। शायद भूल गया होगा, एक आदमी का उदाहरण मैं हरदम देता हूँ हर प्रवचन में। वो यहाँ बैठा भी है। उसने एक बार, उसको तो ऐसा है कि सबको खुजाल तो रहती है, ये बुद्धि की खुजाल है प्रश्न पूछना। उसने भी एक बार मेरे से पूछ लिया कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं, क्या मैं दुनिया का बड़ा आदमी बन सकता हूँ? मैंने कहा बेशक बन सकते हो, और अभी हाल बन सकते हो, आज ही बन। बोलिए बोले मैं तो सबसे बुरा आदमी हूँ। सबसे बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ? सबसे बड़ा आदमी कैसे बन सकता? मैंने कहा बिहार बता देता हूँ ताकि बनने। बोले बताओ। और मैंने बताया कि तुम बताओ सारी दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो कभी झूठ न बोलता हो? बोले नहीं, सब झूठ बोलते हैं। मैंने कहा तो भी यदि आज से अभी हाल से कभी झूठ न बोल, बोलो उन सबसे अलग हो गए, उन सबसे बड़े हो गए। झूठा बड़ा हो सकता है क्या? झूठ बोलने वाले से वो सच बोलने वाला कितना बड़ा होता है, जानते हैं ना? और जो आदमी जिंदगी में कभी झूठ न बोले वो कितना बड़ा आदमी हो सकता है। कौन सी पढ़ाई करने की जरूरत है? झूठ सीखा जाता है, झूठ को सिखाया जाता है, झूठ को पढ़ाया जाता है। सच को पढ़ाने की जरूरत नहीं, सच को सीखने की जरूरत नहीं, कुछ भी सीखना नहीं। थोड़ी सी तप की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है, तकलीफ पड़ती है। तुम कहते हो तुमको ये सिखाया, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहता है बिना बेईमानी किए तो रोटी भी नहीं खा सकता आदमी, बिना झूठ बोले तो रोटी भी नहीं खा सकता। तो ऐसी रोटी खा के क्या करेगा मेरे बहनों भाई? क्या करोगे? है ऐसी निष्ठा की रोटी खा के क्या करोगे? है? अरे जीवन में कुछ बनना, चाहे एक दिन जिए चाहे एक मिनट जिए, किंतु जिंदगी तो वो जिंदगी मेरे यार जहां कुछ भी गलत ना हो। आप कहते हो सच तो राजा हरिश्चंद्र बोलता था, क्या हालत हुई इसकी? राजपाट सब चले गए, और तुम्हारे कथावाचक भी सब यही कथा बताते। तो देख लो, सच बोलता था, कभी झूठ नहीं बोला। राजपाट सब चला गया, बीवी बच्चे बिक गए, मरने पे कफन तक भी नहीं मिला। इतनी तकलीफ पड़ती सच बोलने वालों। ये तुम्हारे कथाकार सुनाते हैं, मैं कहता हूँ ये झूठ बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र को कभी तकलीफ नहीं हुई है। अब कहते हो हद हो गई, तो पहली बार सुन रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को तकलीफ होती, मुझे बता दीजिए। भगवान परीक्षा लेने जा रहे हैं, साधु संत की परीक्षा लेने जा रहे हैं, और वो फेल नहीं हो रहे हैं, झूठ नहीं बोला सकते। देखिए, यदि उसको तकलीफ हुई होती, यदि उसको सच बोलने की सजा मिली होती, तो उसको किसने मना करा था झूठ बोलने? बोल सकता, लौट सकता था, राजपाट वापस ले सकता, देने को तैयार।
कि ले तुम्हारा राजपाट सब दे देते हैं वापस, है थोड़ा सा झूठ बोल लो। वो क्या कहता, ना ना ना, एक नहीं 1000 राजपाट को, वो भी न्यौछावर एक सच के लिए। मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। सोचिए आप कहाँ तकलीफ में था। ये कथा कोई भी सुनाता, राजा हरिश्चंद्र को तकलीफ में पड़ी, ये कथा तो सुनाते, मगर तकलीफ में छोड़ देता हो, किसने मना करा था? हाँ? किसने मना करा था उसको? आखिरी तक नहीं छोड़ी। राजा बलि है, राजपाट सब चला गया, जिसके कथा कहती है 3 लोक पे राज, और जिसका तीनों लोक दान में ले लिया गया। बोल कितनी तकलीफ पाए, किंतु तकलीफ पाते तो रुक जाते, नहीं भी नहीं देना मेरे को, जैसा तुम सभी करते हो। फिर नहीं किया। 3.5 पाँव देना, फिर आधा पाँव का रखो तो बोले रख दे मेरी छाती पे। वो भी मंजूर, किंतु सत्य से नहीं दिखेंगे। ये बेटा दुनिया के सबसे झूठा आदमी, ये बेटा अपनी उम्र के 50 साल तक शायद ही कोई सच बोला होगा। मैं खुद कन्फेस कर रहा हूं। अच्छे से अच्छा वकील की वकालत की है, और वकालत में जितना झूठ लगता है वो सब। एक और रोटी भी बिना झूठ बोलने की नहीं खाई कभी। वही आदमी ने 24 साल में एक भी सच झूठ नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। झूठ बोलना पड़ता है, बल्कि जीवन भर लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। अब तो कैसे राम बनोगे, हैं? कैसे कृष्ण बनोगे? तुम्हारी कथा नहीं सिखाती, सीखो उनसे। मैं एक बात कहता हूं, दुनिया में 350 धर्म के करीब हैं, और सब धर्म का कोई न कोई भगवान है। सबके भले अलग अलग भगवान है। गौतम बुद्ध भगवान है, तो कोई महावीर स्वामी भगवान है, तो कोई कृष्ण को माने, तो कोई राम को माने। मगर मुझे एक भगवान का नाम बता दीजिए जिसको कभी कुछ चाहिए हो, जीवन में जिसकी कोई चाह रही हो। कभी नहीं मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ, एक उदाहरण मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि मैं किताबें नहीं पढ़ता। किताबों में कहानियां मिलती, कहानी नहीं सुनाता। एक बार मेरे पास 2-3 कथावाचक आए थे, भागवत कथा वाचते थे 40 साल से। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज कितनी कथा वाच दी होगी अभी तक? बोले वो तो गिनती नहीं बता सकते, 40 साल से लगातार यही काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपने क्या कथा सुनाई? मैंने कहा मुझे ये बता दो, जिस भगवान का चरित्र चित्रण करते हो आप, जिस भगवान की भी बात करते हो आप, जिस भगवान की आप कथा सुनाते हो, कभी आपने 1 मिनट भी जीवन में ये कहा कि उस भगवान को कभी कुछ नहीं चाहिए था? मैंने कहा मुझे बता दो, भगवान कृष्ण की कथा में ही
भगवान कृष्ण 125 साल जिए, ऐसा भागवत में आता है कि 125 साल जीवित रहे। 16,108 पटरानियां, यानी 16,108 शादियां हुई। राजकाज भी रहा, राजा भी रहे, मगर कभी कुछ चाहत की, किसी भी चीज की चाहत की भगवान ने? एक बता दो मुझे। बोला नहीं की। तो मैंने कहा ये कथा सुना है कब किसी को? अरे जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चाह न रह जाए वो भगवान है। और आपके अंदर कितनी चाह है मालूम? शायद आपको अपनी चाह के बारे में भी नहीं मालूम। हद हो गई अब है? इतनी चाह कि एक सेकंड भी, सेकंड तो जानते हैं ना आप सब, एक सेकंड भी चाह के बिना खाली नहीं हो। 24 घंटा चाह, लगातार नींद में भी। आप बड़े भगत हैं, खूब मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करने जाते हैं। कोई एक खड़ा होके कहता है दुनिया का आदमी कि वो मंदिर में गया और कभी कुछ ना मांगा। अरे बोल फिर जाए क्यों भगवान के मंदिर में? है काय के लिए जाते हैं? सिवाय मांगने आप जा ही नहीं सकते। वही मांग, 24 घंटे मांग। अभी कह देंगे कि यार भगवान से नहीं मांगे, अपने माँ बाप से नहीं मांगे, तो किससे मांगे? क्यों मांगे? फिर भगवान बनना, नर से नारायण होना। और नर से नारायण, नारायण कभी मांगता नहीं, देखते से तो ज्ञान है। देखिए मैं गीता जी का बार बार कहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, बोले रोज पाठ करता हूँ मैं, मगर पाठ क्या करते हैं? गीता में एक शब्द का ज्ञान है, एक शब्द का, निष्काम कर्म करो। और तुम्हारी जिंदगी में तुमने कभी भी कोई काम निष्काम नहीं किया, एक सेकंड का काम निष्काम नहीं किया। टोटल 100% सकाम। कोई कहते कि यहाँ आए हो तो क्यों आए हो? बस कहोगे कि भगवान की कथा सुनने आया, ये भी सकाम था, ये भी निष्काम नहीं। ज्ञानी भगवान निष्काम कर्म करते हैं, जीवन भर एक सेकंड भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता आदमी। विचार करना भी कर्म है। कभी एक सेकंड को बंद हुआ विचार, वो भी कर्म है। वो भी कर्म आपके निष्काम नहीं है। कभी सोचिए, निष्काम हो जाना क्या है? उसके बिना कोई चाह नहीं है मेरे भाइयों। कथा सुन जाओ, प्रवचन सुन जाओ, भजन सुन लो, ये कर लो, किंतु किसी काम का नहीं। फिर भगवान हो जाना है, ईमानदार से ईमानदार हो जाना है, सच्चा ईमानदार। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, कभी किसी भी प्रकार की। देखिए तब ही आप उस ज्ञान लेने के इच्छुक और उस लायक है। बस बाकी क्या हक है हमको? है? अरे बच्चे तो आप माँ बाप है ना, माँ बाप जरा देखो सही, आपने अपने बच्चों को क्या बना दिया है? क्या बना? बिना झूठ बोले रह नहीं सकता है।
जहाँ एक भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वहां उसकी जिंदगी, और तुम खुद सिखा रहे बनाओ ना मेरे भाइयों, भगवान बना दो अपने बच्चे को, बहुत सरलता से बनाया जा सकता है। करो, इतनी हिम्मत तो करो कम से कम, चोर उचक्के तो मत बनाओ, सबके सब क्या कर, हम तो बनी गए चोर उचक्के, बच्चों को भी वही बनाना चाहते हैं। इसलिए तरह सब तकलीफ में। आज जैसा युग कभी नहीं था इतना पैसे वाला, अब तो गरीब के पास भी 1500 यूं ही निकल जाते। आप ही लोग मजदूर करने जाओ, 1000 रुपये उसको एडवांस दे दो, एडवांस काम तो फिर करना, तो चल कल 1000 में मजदूर, ये ले 1000। इतना आसान है, किंतु इसके बिना रहना इतना कठिन हो। वो जिंदगी जीना पड़ेगी, वो जिंदगी में आना पड़ेगा। जिंदगी सुधारने के लिए आए हैं हम, जिंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं आए। और हम हैं कि प्रति पल जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं